मधुबनी की धरती पर ये जो आप मिथिला की पेंटिंग्स देखते हैं, ये सिर्फ कुछ खींची हुई लकीरें नहीं है एक रेखा चित्र में, ये जीने का ढंग है। ये एक विश्वास है अपनी संस्कृति में, अपनी बोली पर, अपनी मिठास में। लेकिन ये आने वाले वक्त में अभी पेंटिंग हो रही है, अपने नाखून पर लिखी स्याही से तकदीर तय करेंगे बिहार का। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। पीछे आइए भाई, पीछे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके लिए अलग से ताली बजाइए आज जोर से, क्योंकि बढ़ चढ़कर, आपको पता है कि नहीं, सारी पार्टियों की नजर आप ही लोगों पर है आजकल। सबको लगता है कि इन्हीं की वोट से हमारी सरकार बनेगी या सरकार नहीं बन पाएगी। तो तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए गुरु प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे, नेता है जेडीयू के। तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। हमारे साथ प्रियंका भारती, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी की, जुड़ रही है। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं पवन कुमार यादव जी, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, मधुबनी में एक बार आपको हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस हिस्से में आए हुए हैं, यहाँ से एक बार योगी ऊपर जाइए और वहाँ से दिखाइए हमारे दर्शकों को उधर जाकर। हम लोग मिथिला हाट में आज शो कर रहे हैं और एक पूरे तालाब के इर्द गिर्द जब आप देखिएगा, बहुत भव्य नज़ारा है। शाम के पहर में आज तो यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया गया है, वरना यहाँ पर शाम में टूरिस्ट का बहुत बड़ा हुजूम रहता है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत हो, कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं आज? मधुबनी की जनता में जोश है कि नहीं है सवाल पूछने का? आप हाथ उठा रही हैं कि कपड़ा ठीक कर रही हैं? बहुत सारे सवाल लेंगे दर्शकों के, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट और आज की चुनावी हलचल। बिहार के मधुबनी में आपका स्वागत है। वो जो पेंटिंग मधुबनी वाली आपके घर की दीवार पर लगी हुई है, वो इसी मधुबनी की पेंटिंग है। यहाँ की दीवारें बोलती हैं, यहाँ के रंग गाते हैं और यहाँ पर बोली से मिश्री टपकती है। देखिए मधुबनी, अगर आप ये पूरा इलाका देखें तो ये मिथिला संस्कृति का केंद्र है। और यहाँ पर जेडीयू के जो अध्यक्ष है संजय झा, उनका भी ये पूरा इलाका है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पिछले चुनाव में यहाँ पर वर्चस्व रहा है एनडीए का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो कुल सीटें हैं 10 यहाँ पर, उनमें से 8 सीटें तो एनडीए की झोली में चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी को आई थी 5 सीटें, 3 सीटें आई थी जेडीयू को, और 5-3-8 सीटें इनकी, और 2 सीटें गई थी आरजेडी की झोली में। एक बार फिर से मुकाबला दिलचस्प है। अगर बड़े चेहरों की बात कीजिए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे जो है नीतीश मिश्रा, जो कि मौजूदा उद्योग मंत्री भी हैं, वो झंझारपुर की ही सीट से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ एक और शीला मंडल, जो कि यहाँ पर चुनावी मैदान में है, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो भी चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आइए चलते हैं मधुबनी, देखने यहाँ की पेंटिंग भी, समझने यहाँ की सोच भी। चुनाव पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को देंगे। क्यों? तो बढ़िया काम किया है इसलिए। क्या क्या काम हुआ है? कोई काम बाकी कौन चीज है? रोड हुआ है, बिजली दिया है, घर दिया है, अन्न दे रहा है, सारा सामान दे रहा है। काम हुआ है इस पूरा इलाका में, काम हुआ है। देखते नहीं है, विकास देख लीजिए, उन्हीं का देन है। हम लोग बीजेपी का समर्थक हैं। आप लोग? हम लोग आरजेडी में है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि युवा है और लोग नीतीश कुमार से उब चुके हैं। हम तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किया है बिहार के लिए, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा काम हुआ है। नीतीश कुमार का नेतृत्व में सरकार बनेगी। 20 साल से आप लोगों को कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, जबकि काम ही हुआ है बहुत अच्छा से। पहले बीजेपी में थे, लेकिन एक बार चाहते बदलाव करके देखे। 2 बार 3 बार मोदी के वोट दिए, चाहे नीतीश का भी दिए हम, बहुत बढ़िया काम किया नीतीश जी भी, लेकिन एक बार चाहते हैं कम से कम बदलाव होना चाहिए। युवा एक बार बदलाव चाह रही है। धरातल पे तो मंत्री जी अपने नहीं आते हैं या कहीं भी कुछ भी नहीं आते हैं, लेकिन जो विकास हुआ है वो विकास के मुद्दे कहीं पे आपको नजर आ रहे हैं। विकास बहुत हुआ है, क्योंकि आप 15 साल अगर पीछे जाकर के आप देखोगे
तो आप इस तरह से माइक लेकर के कोई भी रोड पे घूम नहीं पाता 5 बजे 4 बजे के बाद। इस बार पूरा बदलाव चाहिए मैम, युवा सरकार आना चाहिए, आरजेडी का सरकार आना चाहिए इस बार। सरकार उसी का होगा जिसने काम किया है। किसने किया है? नीतीश कुमार। बिहार में बहुत विकास हुआ है, बीजेपी और जदयू दोनों मिल के विकास किया है। अभी जो जदयू का या बीजेपी का कहीं भी नेता गण आता है, वहाँ पे कहीं भी विकास का बात करता है। चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार के अलावा बिहार के लिए मुख्यमंत्री कोई यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ तो मधुबनी में रसी झरता है मुंह से। ये बताइए कि आप लोग मिलकर यहाँ पर काम कर रही हैं, सारी औरतें, अच्छी कमाई हो जाती है, घर परिवार चलता है। हाँ जी, हाँ। और चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं? चुनाव के लिए सोच रहे हैं, देंगे तीर छाप में। तीर छाप नीतीश कुमार। हाँ, जो रोजी रोटी देता है उसी को न हम देखेंगे, जो नहीं देता उसको क्या देखेंगे हम। हाट एकदम इस पूरे इलाके में एक सेंटर बन गया है और यहाँ पर खूब सारे पर्यटक शाम में आते हैं। आज वीवीआईपी मूवमेंट के लिए थोड़ा सा रोका गया है इसको, लेकिन ये बोट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं जिस पर लोग पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। और चुनाव पर क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? मैम एक्चुअली ये बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है और ये जो इसका जो मेन बेस है तो वो बीजेपी को जाता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ है। जेडीयू के लोग करवाए हैं, मतलब इसका बहुत अच्छा बेनिफिशियल है कि एम्प्लॉयमेंट का भी ये बहुत अच्छा सोर्स बना। मिथिला की पेंटिंग कह लीजिए, मधुबनी कह लीजिए, जो आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है, आपके घर की दीवार पर लगा है, उसी पर बात कर रहे हैं। 20 साल हो चुका है नीतीश सरकार का। क्या पहले से मान सम्मान मधुबनी आर्ट का, मिथिला का बढ़ा है? पहले हम घर से काम करते थे, हमें उतना मतलब जो लोग जानते थे वही ऑर्डर देते थे तो पेंटिंग करते थे। अब है कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। मतलब हम जब आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था और अभी पेंटिंग के जरिए हम 2 दुकान चलाते हैं। 2 दुकान चला रही हैं? और ऐसे अगर कहे तो 2-2.5 लाख रुपया महीना, मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक हो जाता है। ये राधे कृष्ण का थीम है, रास कह सकते हैं। इसमें गौरी शंकर का जो स्वयंवर होता है वो सीन बनाए हैं। बहुत सारे कस्टमर का डिमांड रहता है। तो मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने ये नारा लगाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है, लेकिन दहेज की वजह से बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको चंद पैसों और चंद जेवरात गहनों की वजह से जानवरों की तरह मार दिया जाता है और कहीं न कहीं उससे हम भी पीड़ित हैं। इस चीज के लिए हम सरकार से विनती करते हैं कि इस पे बिहार में थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो महिलाओं के लिए स्वरोजगार के कितने साधन, ऐसा आपको अक्सर यहाँ पर दिख जाएगा। ये सारा बरी, अदौरी, चिप्स, ये सब बेच रही हैं। तरह तरह का बाजरे के आटे से लेकर चना के पैकेट्स हैं, अचार है। दुकान आप चला रही हैं? हाँ, दुकान अपना है, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम 17 तरह के अचार बनाते हैं अपना। ज्यादा बिकता कौन सा है? सबसे ज्यादा यहाँ अदरक ओल वाला है और लहसुन वाला बिकता है। तो ये आपकी दोनों बेटी बनाती है? जी जी। जय श्री राम मंदिर का आप भी पेंटिंग बेटी नहीं बनाई है? और ये जितना आइटम सब मेरी बच्ची का हाथ का है। तो हम लोग इस हाईवे पर जा रहे थे और ऑटो में ही मैंने इनको रोका, पूछा आप लोग को 10,000 मिला है? हाँ मिला है मैम। क्या कर रही हूँ? सिलाई मशीन लिया है। घर में कितना लोगों को मिला? मतलब जितना फैमिली था सबको मिला है। तुम क्या सोच रहे हो चुनाव? नहीं, इस बार भी वही है, नीतीश। क्यों? अच्छा काम है, आज एकदम चकाचक हो गया, गली गली चकाचक हो गया मैम। सुनिए, आपको पैसा मिला है? हाँ मिला है। क्या किए उसका? क्या किया? बिजनेस किया है। हाँ बकरी पाल लिए है। बकरी पाल लिए हैं? बकरी पाल लिए हैं 7 ठो। तो मखाने को आपने पानी से निकालते हुए कई लोगों का वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं जो पानी से ये निकलता है, उसके बाद ऐसे इसको यहाँ पर भुनने के लिए 2 कढ़ाइयां, इसमें पहले गर्म किया जाता है, फिर उसमें डाला जाता है। तो गरमा रहे हैं, फिर उसमें भुनाएगा, फिर उधर फोड़ा जाएगा, फिर मखाना निकलेगा और फिर वो मखाना आपके घर में एक पैकेट में पहुंचेगा, है ना। तो ये है पूरी प्रक्रिया। तो ये जो आपने देखी, ये फोड़ाई, और तो सबसे पहले तो जब पानी से निकाला जाता है, एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद ये सुखाई की जाती है। पहला कदम तो यही हो गया कि जो ये पानी से निकलते हैं इनको सुखाई किया जाता है।
सुखाई के बाद हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं भुनाई। तो भुनाई और उसके बाद वो फोड़ाई जिसमें वहां पर होता है, और उस फोड़ाई के बाद जाकर मखाना इस तरह से, ये देखिए, ये है मखाना। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बोरी में, इस तरह से फिर इकट्ठा किया जाता है। दाम 1000-1200, 1000-1200, 1000-1200 मिलता है। बिक्री पहले से बढ़ी है, उतना ही है या नहीं पहले से बढ़ा है, बड़ा है? पहले से कमाई अच्छा हो? बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? चुनाव पर सोच रहे हैं जो रोजी रोटी खाते हैं जिसको, उसको। कौन दे रहा है रोजी रोटी? नीतीश कुमार। सर हम लोग तो नीतीश कुमार को है, बीजेपी का हम लोग कैंडिडेट है। आपको मिला है 10,000 रुपया? भेट गया, भेट गया। क्या किए उससे? क्या किए? ये रोजगार करते हैं मखाना, और क्या करेंगे। हाँ मिलल छे 10,000 रुपया मिलल छथिन। तो क्या कर रहे हैं उससे? पथिया मोनी बांस कटे छे, पथिया मोनी बीने छी। तो 10,000 रुपया इनको भी मिला है, और ये क्या काम कर रही हैं उससे, ये आपको दिखाते हैं। ओ अच्छा, वाह। पावन पूजा है, छठ व्रत का सगर कोनिया छिटा सब चीज, ये सब काज हम लोग का। तो बिक्री हो रहा है सब? बिक्री। बेरोजगारी तो हम देख रहे हैं कि वैसा ही का वैसा ही रह गया। अकॉर्डिंग में काम नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अभी फिलहाल के हिसाब से काम नहीं हुआ है। एक्चुअली अभी जो हालत है ना बिहार की, कुछ अच्छा नहीं कहा जाए। काफी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए। विकास बोल रहा है, चारों तरफ बोल रहा है। मैडम बीजेपी को तो वैसे हम लोग सपोर्ट करते ही हैं, बट थोड़ा सा जो माहौल नीतीश कुमार थोड़े से अब हम लोगों को अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो मधुबनी से आपने हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। मधुबनी में किनकर बात बनत, किनकर नहीं बनत, जनता फैसला करेगी। आइए इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रीय तिलक के मंच पर लिए चले, आइए दिखाते हैं आपको आज दिन भर चुनावी हलचल बिहार में क्या। जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे, वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे। बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा सा। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर भव्य सा तालाब के बगल में मिथिला में आज सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। और एक बार फिर से देख लीजिए, यही वो धरती है जहां से आप अपने घर में मधुबनी आर्ट लगाते हैं। आपके लिए भी एक मौका है, स्वदेशी खरीदिए, मधुबनी आर्ट को और भी बढ़ावा दीजिए। यहाँ पर जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब सवालों की शुरुआत करते हैं। गुरु प्रकाश जी, आप ही के साथ, पिछली बार आपकी पार्टी ने अच्छा किया था, कुल मिलाकर एनडीए ने 2 सीटें सिर्फ आरजेडी को गई थी, लेकिन चैलेंज बड़ा है। आपने क्या ऐसा 5 काम किया है कि यहाँ के लोग आपको वोट दें? आज इस सवाल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, सबको बताना है क्यों वोट दें आपको। आप जहां खड़ी हैं अंजना जी, वहां पे भव्य मां जानकी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, सीतापुरम का निर्माण हो रहा है, दरभंगा का एयरपोर्ट कोई कल्पना नहीं कर सकता था, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया है। नेपाल से भी यहां लोग आते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। आईआईटी पटना हो, आईआईएम बोधगया हो, आज बिहार एजुकेशनल हब बन के उभर रहा है। अपराध का, भय का, भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो गया है। 2005 के बाद के बिहार में एक मापड़ा, एक आप बुनियादी मापदंड उठा करके देखिए, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, कानून का शासन हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, हर एक आंकड़े पे बिहार में एनडीए, नीतीश जी और मोदी जी की संयुक्त सरकार, पूरा आशीर्वाद बिहार का मिल रहा है। और यहां जैसे आपने कहा, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से
मिथिला पेंटिंग को वैश्विक स्तर पे ले जाने का काम करेंगे हम। जिस प्रकार मां जानकी उभय भारती की धरती है ये, जब आदि शंकराचार्य निकले थे पूरे देश में शास्त्रार्थ करने, ये मिथिला की धरती थी जहां मिथिला की बेटी उभय भारती ने बैठ करके प्रकांड विद्वान आदि शंकराचार्य जी को भी यहां पे उनके साथ शास्त्रार्थ किया था। ये मिथिला की धरती है। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि यहां की जनता और बिहार के 14 करोड़ देवतुल्य लोग अपना जनादेश, अपना जन समर्थन, अपना आशीर्वाद 14 तारीख को परिवारवादी अपराधी भ्रष्टाचारी ताकतों का अंत होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, और आप फिर बताइए जनता आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया है तेजस्वी यादव पर, कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं, जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा, आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहीं से मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए तमाम सवालों। देखिए, पहले तो मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूं और मुझे ये दुख नहीं होना चाहिए इस बात का कि मेरी एक राजद की प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया है कि क्यों नहीं इंडस्ट्री लगना चाहिए, क्यों नहीं नौकरी मिलना चाहिए, क्यों नहीं बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आज वो सोच थी नीतीश कुमार जी की 2005 में कि पोशाक और साइकिल देकर के बच्चियों को स्कूल भेजा, बच्चियां बड़ी हुई तो प्रियंका भारती को भी राजद को प्रवक्ता बनाना पड़ा। वो उस सोच की देन है, वो नीतीश कुमार की देन है कि आज प्रियंका भारती भी वहां से खड़ा होकर बोल पा रही है। 2005 के पहले बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में मैंने किसी प्रियंका भारती को नहीं देखा। आज कंचना भी है, प्रियंका भी है, ये बेटियों की देन है। विद्यापति ने इसी धरती से 13वीं 14वीं सदी में लिखा, एक कविता लिख दी कि कौन तप चुकलऊं भेलऊं जननी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे। बेमेल विवाह के खिलाफ वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 के बाद सामाजिक रूप में एक आंदोलन चलाया कि बिहार बाल विवाह के खिलाफ खड़ा है और हजारों लाखों की श्रृंखला में मानव श्रृंखला बनाई। अब आते हैं नौकरी पर। आज बिहार में आप जहां जहां घूमते हैं, वर्दी में, पुलिस में महिलाओं को देखते हैं। वो देन नीतीश कुमार जी की है कि 29% महिलाएं आज पुलिस में हैं। जुडिशियरी में वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं जो पंचायत में 50% आई, नीतीश कुमार जी ने दिया, अति पिछड़े वर्ग को दिया। आखिर नीतीश जी और लालू जी अलग कैसे हुए थे? लालू जी अति पिछड़े को आरक्षण देने के पक्ष में, वर्गीकरण के पक्ष में नहीं थे, नीतीश जी थे। यहीं से नीतीश जी की यात्रा लालू जी के सामाजिक न्याय से आगे बढ़ती है। और हमारे लिए सामाजिक न्याय का मतलब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, साधु यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य यादव, मीसा भारती यादव ये नहीं है।
हमारे लिए सामाजिक न्याय गांव ग्राम में बसी उन संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले उन तमाम लड़कियों के लिए भी है जिसको नीतीश कुमार ने एक सपना दिखाया कि बिहार की बेटियां आगे बढ़ेंगी। और राजगीर में एशियाई हॉकी खेल भी हुआ और बिहार की बेटियां आगे बढ़कर के काम कर रही है। आखिरी लाइन, बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। 25,000 एकड़ जमीन सरकार दे रही है और 1500 एकड़ तो बोधगया में कैप्चर किया है कि उन तमाम जगह उद्योग लगेंगे। कैंपा कोला की फैक्ट्री बोकारो आ गई, ये बेगूसराय आ गई। राजगीर के इलाके में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व था वहां टूरिज्म स्पॉट आगे बढ़ा, बोधगया आगे बढ़ा। आज बिहार विकास दर में देश में चौथे पायदान पर है। 2005 से लेकर 2020 तक बिहार आगे बढ़ा है। धरती आसमान का अंतर है उसमें अंजना जी, जो बिहार था ना लालू राज में, आज धरती आसमान का अंतर है। बिहार आसमान की ऊंचाई छुएगा। तस्वीर तो यही बदली है बिहार की कि बिहार का हर एक दूसरा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार के हर एक परिवार का लोग जो है पटना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है। तस्वीर तो यही बदली है कि बिहार में जितने सरकारी विद्यालय हैं उस विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। जितने हॉस्पिटल हैं उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। तो सरकार यही बदली है। जहां आप खड़ी हैं मधुबनी जिला में, सब 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार जी आए थे तो बोले थे 3 महीने में यहाँ का चीनी मिल चालू कर दूंगा। यहाँ सकरी, रैयाम, लोहर चीनी मिल है जो 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। झंझारपुर में यहाँ पर सूता फैक्ट्री था, पंडोल में जूता चमड़ा उद्योग था। ये तमाम तस्वीरें बदल चुकी है। बिहार के लोग अपना बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि बिहार में पैदा करो, उसको महाराष्ट्र, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में जाके नौकरी करवाओ। ये बिहार के लोगों का अपमान है कि बिहार के लोग, कांग्रेस अगर ये स्टैंड लेना चाहती है कि बिहार के लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि कोई मजदूर बने, ये बिहार की अस्मिता का अपमान है। मैं इसका विरोध करता हूँ। बिहार के लोग सेना में है, बिहार नहीं, ये मत करिए। बिहार की धरती से पैदा हुए अंजना ओम कश्यप भी है, बिहार से गुरु प्रकाश भी है, बिहार से मैं भी हूँ। ये मत करिए। बिहार के लोगों ने अपने हुनर से अपने कांधे पे बोझ उठाया दुनिया का और दुनिया को बनाने में योगदान दिया। आप बिहार को इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। यही राजद की परंपरा और कांग्रेस की परंपरा रही है। जब मिले बिहार को बदनाम करो, जब मिले बिहार और नीतीश कुमार जब वापस आए बिहारी शब्द गाली नहीं सम्मान का विषय बना था। अहाँ के बता दी कि अखन जब हम छिए और सामने में हमारे मिथिला हाट देख रहल छिए, ई एनडीए सरकार के देन छे, सामने में और आरजेडी वाला से हम एकेगो पूछेला, कांग्रेस वाला के पूछे छे जे पटना से अत जे अररिया संग्राम में अखन छे झंझारपुर में आवे में कतेक समय लगे चले। आज से 20 साल पहले जहन मुख्यमंत्री जी के राज नहीं चले, आए यहाँ आयल हेबे तो 4 घंटा में पहुंच गए। एक तरह से हिंदी में आपको बता देती हूँ, ये हम लोगों को देख के थोड़ा सा बह गए हैं तो पूरा मैथिली में बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले पटना से यहाँ अररिया संग्राम आने में कितना टाइम लगता था, है ना। अब मिथिला हाट इतना सुंदर बन गया है। और खैन 250 एकड़ भूमि हमरा झंझारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लेल अधिग्रहण कर रहे छे सरकार। औद्योगिक वातावरण झंझारपुर में बन रहा है, उद्योग लग रहा है। किसको बोल रहे हैं? सवाल पूछे ना। अब हिंदी बोल लीजिए। अब हिंदी वाले से पूछ रहे हैं। जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पुल, गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है। एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाए। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश आप मेरी बात, जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोल रहे थे, बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी यहाँ खड़ी है। अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए, गुरु प्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे, नहीं लगाए थे। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अपराध की बात हो रही थी,
स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शाहबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। और ये अपमानित कर रहे थे बिहारियों को। अंजना जी 10 सेकंड चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आरजेडी के प्रवक्ता से। जनसुराज के कोई प्रवक्ता नहीं है, तो हर एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रवक्ता है। एक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक को लॉन्ग टर्म है। एक को 2005 की बात दिखती है, एक को 2005 की बात दिखती है। विकास की बात किसी को नहीं दिखती है। सवाल है कोई? आपने भूत बंगला का नाम सुना होगा। ये विधानसभा भूत विधानसभा है। आधी से ज्यादा आबादी प्रवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। कहाँ दिया 20 साल में आपने रोजगार? आपने क्या किया? 5 लाख की आबादी है, एकमात्र डिग्री कॉलेज है। प्रकाश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए 2005 में नीतीश जी की जब सरकार बनती है तो बिहार के मूलभूत ढांचे, जो सड़क था, बिजली था, उस पर और सुशासन, जो कानून का राज कायम करना था, जो जाति नरसंहार बंद करना था, नक्सलवाद को दूर करना था, नीतीश जी ने उन चुनौतियों का सामना किया और किया। इस साल मैं आपको बता दूं, ये 5 साल नीतीश जी का रोजगार देने में गया। पहले कभी सुनते थे कि 12 मेडिकल कॉलेज बन गया? आपने कभी सुना कि उच्च शिक्षा में अच्छा सुन लीजिए, अब आप जनसुराज के प्रवक्ता हैं ना, आप तो कह दिए कि आप जनसुराज के प्रवक्ता हैं। नहीं, आपने कह दिया ना जनसुराज के प्रवक्ता हैं। 1 करोड़ रोजगार और आएगा, ये जो 5 साल का टर्म आएगा। आप जनसुराज के प्रवक्ता बन गए, अब चुप होकर के सुन लीजिए। ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा ना। अरे अद्भुत मत करिए ना, ये काम मत करिए। हाथ से यह कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक लोग आते हैं यहाँ पर आपको बाजार घूमने के लिए। घर पर मानसिक तनाव होती है तो यहाँ पर दूर करने के लिए आती है महिला। और सवाल क्या है सर? सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे ने विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है बिजली, सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं। 5-5 जगह, 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। सवाल है कि नहीं है? यही है, जब आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। क्या दीजिए? काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, उनका जल्दी कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है। मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। यही के उद्योगपति थे ना बिहार के, गोपाल खेमका जी। पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपान में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते। ये जिस मधुबनी में हम लोग माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा होले आराम से बोले दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, इसी मधुबनी का खबर है ना। एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए होगा? पीछे बैठी हुई किसी महिला को ये मेरा सुशासन जवाब चाहिए होगा? आपको सवाल जवाब दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि ये बोले चमड़ा का फैक्ट्री। तो पंडौल में आपको शायद पता होगा कि शावी लेदर अभी चमड़ा फैक्ट्री आने वाला है और उसका कम से कम जो है लागत और उसमें कितना रोजगार मिलेगा इसका पता कर लीजिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन आउट जो करते हैं उसको मतलब एक प्रोविजनल तरीका से करिए। शावी लेदर के बारे में पता करिए, 10,000 रोजगार आने वाला है वहाँ पे, जो अभी बन के रेडी है। आने वाला है बॉस। कुछ कंटिन्यूअस टेंस में है, सब कुछ कंटिन्यूअस टेंस। 3-4 सवाल और ले रहे हैं, रुकिए। 3-4 सवाल ले रहे हैं उसके बाद। अरे रुकिए, नेताजी का पट्टा पहुंच रहा है, पहन रहे हैं अपना पार्टी का। दिखाओ भाई उधर, एक बार दिखाओ कांग्रेस का पहने। ठीक सेट हुआ सर? चलिए पहनने दीजिए नेताजी को। हुआ ठीक, सीधा है। चलिए हम आरजेडी के प्रवक्ता से बताना चाहते हैं कि फिर बता, सब यहाँ बताने ही आया है। बिहार में गजब है, हर आदमी लेता है, कमाल है।
अरे गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? ओसामा को पहले टिकट देने पर मैडम मैं जवाब दे दूं? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। गुरु प्रकाश जी जवाब। अंजना जी मैं बताना चाहता हूं ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो न एफआईआर होता न गिरफ्तारी होती, पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। अब की सावन भादों में, अब की सावन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, तो डर नहीं लगेगा क्या? चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास, शिल्पी जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है, और वहां ये नहीं शांत होती है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। 2005 के बाद मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, एक भी नरसंहार ना बिहार में हुआ है, ना आगे होने देंगे। यही मधुबनी में 5 लोगों का नरसंहार हुआ था। खैर, इन्होंने कहा अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, मैं इनको कंडेम करती हूँ। ये कथन जगदेव बाबू के हैं। उन्होंने इसलिए कहा था ताकि सभी महिलाएं समान अवसर सबको मिले और काम करें। सबसे पहले मैं कंडेम करती हूँ। दूसरी बात, अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है, तो जाइए आरती उतार लीजिए सब। ओसामा, आप लोग ओसामा नाम कैसे हो सकता है? ओसामा नाम कोई कौन रख सकता है? ओसामा पर कितना केस पर, योगी आदित्यनाथ पर इतने केस कि 20,000 केस खत्म करवा दिए। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, इनकी वॉशिंग मशीन में तो तालिबान भी साफ हो जाता है। चंदा बाबू, याद रखिएगा चंदा बाबू के हथियारे। आप नाम ले रहे हैं ना, लोजपा वाले उनको टिकट दिए हैं, तो खैर। अच्छा 3-4 सवाल लेंगे, उससे पहले एक बार दिखा दीजिए, वहाँ छत से भी लोग जुड़ रहे हैं आज तक से। इतना ही कहेंगे कि जब ये लोग कहते हैं, मतलब दूर से ही देख रहे हैं, दूर से ही दर्शन हो रहा है। जब ये लोग कहते हैं कि हमने अनंत सिंह की मेरा सवाल गिरफ्तारी आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आपकी किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब कमजोर है मैम, मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं। अब सवाल पूछेगा, जवाब ले भी नहीं करिएगा। अब जवाब लीजिए। जवाब ये है कि जब पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी जी आए थे, बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही सवाल किया गया था। आप ही जैसे लोग कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से लाओगे, और तब तेजस्वी जी ने नौकरी दी। अंजना जी, नौकरी दी, जो आप लोग से मैं 20 जल्दी साल पूछ में रहा नहीं हुआ। हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद करता हूँ कि आप मेरे घर आए। मैं आपका पुराना फॉलोअर्स हूँ। आप जिस जगह पर प्रोग्राम कर रही हैं और आपने इंट्रोडक्शन में पोखर का तस्वीर दिखाया है, सन 1977 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे और फुलपरास से चुनाव लड़ रहे थे, तो इस पोखरा में वो नहा चुके हैं। ये ऐतिहासिक जगह है। ये इस तरह से, ये अगर आप सवाल कोई हो तो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और इसको इतना मॉड किया है संजय झा जी ने। लेकिन एक सवाल हमारा जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता से है, जो पूरे देश का मामला है। सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है और प्रेरक लोग बहाल हुए थे 2009 में, उनको 2018 से हटा दिया गया। उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? एक सब मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है, उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में, और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? मुस्लिम्स में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने, उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ा
बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े हुए आरक्षण को, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। अब राइन की मैं बात करना चाहती देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत अच्छा जिक्र आया है। मैं बताना चाहता हूँ अंजना जी आपको, आपने मुझे अलाउ किया है। क्या बोल रही है? शून्य। मैडम इसका जवाब हम ही दे देते हैं। आप क्यों दीजिएगा, नेता है ना वहाँ पे। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं गुरुप्रकाश जी ऐसा है, ठीक है, आगे बढ़े मैम प्लीज। गुरुप्रकाश जी प्लीज, अब हो गया, अब हो गया। अंजना जी ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, और कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोल करके लालू जी ने संबोधित किया था। कर्पूरी ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए तो उनको जीप की आवश्यकता थी, मना कर दिया। किस मुंह से आप अति पिछड़े की बात करते हैं? आपको आत्मंथन करना चाहिए। सत्यप्रकाश जी देखिए, पाशबंदा समाज को अगर पहली बार किसी ने नेतृत्व दिया तो वो नीतीश कुमार। मैं नाम बता देता हूं। पहली बार भागलपुर की धरती से एक काउंसलर थी कहकशा परवीन, उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, अली अनवर जी को राज्यसभा भेजा। पहली बार उनको एड्रेस किया कि पाशबंदा समाज भी है, और पाशबंदा समाज को पंचायत में अति पिछड़ा होने पर जो आरक्षण मिला, वो समाज में नेतृत्व का विकास हुआ। आप एक बात समझिए, मदरसा बोर्ड का जो 4 करोड़ का बजट था, उसको नीतीश जी ने 1000 करोड़ किया। बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी उनको हुनर नाम की योजना में 2500 रुपए महीने दिया। भागलपुर दंगे में नीतीश जी ने न्याय दिया। लालू जी तो उस फाइल पे बैठ गए। 89 में दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में, 2005 में फाइल खुली, 2006 में दंगा के सभी अभियुक्त जेल भेजे गए। मुसलमान के नाम पर ये झुनझुना बहुत बजाते लालू जी। न्याय देने के नाम पर आज तक बिहार में मैं चुनौती देता हूँ, 15 साल में लालू राबड़ी राज में मुस्लिम समाज के लिए अगर एक योजना बनाई हो तो कह के जाइए। आप जिस गांव में रहती हैं उस गांव की सड़क यदि लालू राज में बनाया हो कह के जाइएगा। आपके घर की बिजली अगर लालू राज में बनी हो बता के जाइएगा। नीतीश कुमार ने बिहार को चमकाया, बिहारी होने का गर्व बढ़ाया। आपने जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, सुन ही लीजिए, आज लालू जी मुख्यमंत्री थे, आईटी का दौर था, बोले कि आईटी फाइटी क्या होता है, चरवाहा विद्यालय बना दिया। नीतीश जी आए, नालंदा विश्वविद्यालय आज उठ खड़ा हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज यही झंझारपुर पे 500 बेड का बन रहा है। एम्स पटना, 10 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, 4 बन चुका है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। अब सवाल लीजिए, 2-3 सवाल लीजिए, फिर वो जवाब। मेरा सवाल ये है कि मिथिला पेंटिंग आज देश विदेश फेमस है, लेकिन हम लोग सवाल सुन लीजिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग शुरू से बोलिए दर्शकों। मेरा सवाल ये है कि मिथिला पेंटिंग आज देश विदेश फेमस है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन महिलाओं के बारे में किसने सोचा है जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए कोई किसी ने सोचा है? निकालने की जरूरत। चलिए पूछिए। वक्फ बिल पे आपका क्या स्टैंड रहा? नीतीश कुमार जी क्या किया मुसलमानों के लिए? आप पिछड़ा दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ा मुसलमान की बात करते हैं, कहाँ क्या दिए? कुछ नहीं दिए। जवाब दीजिए। सुन लीजिए, मैं उस रैली का सुन लीजिए, आज बता दूं, मैं उस रैली का गवाह रहा हूं जब पटना के गांधी मैदान में पहली बार नीतीश कुमार ने कहा मैं जान की बाजी लगा दूंगा, बिहार को सांप्रदायिकता पे नहीं बढ़ने दूंगा। वो नीतीश कुमार आज भी 20 साल में कोई सांप्रदायिकता नहीं हुई। और एक चीज और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी से तमाम मुस्लिम समाज मिले, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया वक्फ बोर्ड बिल से सारा डिलीट हुआ। नीतीश कुमार बिहार में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आवाज है, उनके अलावा किसी ने कल्याण नहीं किया अल्पसंख्यकों का। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को सब मानता है। ठीक है, अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अब मैं ये कहूंगी, और लगातार बीच में मत बोलिए मैम, किसी की आवाज नहीं आती है, बहुत मुश्किल है समझना। इनके पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं मैं किसी मुसलमान, यादव, कुशवाहा का काम नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग हमको वोट नहीं करता है। इनके पार्टी के गिरिराज जी बोलते हैं देश का मुसलमान नमक हराम है क्योंकि हमारे स्कीम्स का फायदा लेता है, हमको वोट नहीं देता। असल नमक हराम कौन है अंजना जी? क्योंकि गिरिराज जी भी तो हमारे स्कीम्स का फायदा उठाए होंगे, हमको वोट नहीं करते हैं, तो क्या हो गए वो? और अंतिम बात ये कहेंगे, पूछिए तो इनसे जरा कितना मुसलमान को टिकट दिया है?
भाजपा तो शून्य दिया है। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ के ठेंगा नहीं पकड़ा दिए हैं। पूछिए तो हाँ, मुसलमानों के साथ तब भी खड़े थे जब ये लोग पूरे देश में दंगा फैलाना अरे भागलपुर दंगे के अभियुक्तों को सजा नहीं दिया, उसके अभियुक्तों को लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दिया था। पढ़ लीजिए जाकर के, आपको मालूम नहीं है 90 के दशक में दंगा हुआ 1200 से ज्यादा, लालू जी ने कभी न्याय नहीं दिया। क्या मुझे 2 सवाल भी लेने हैं। नहीं, वर्ग संघर्ष की बात किस मुंह से कहते हैं? पूरे वर्ग के लिए कह दिया बुरा बात साफ करो, यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। नरसंहार करने वाले पसमंदा की बात हमसे करते हैं आप। पहली बार उत्तर प्रदेश में पसमंदा समाज के दानिश को हमने मंत्री बनाया है। अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? बिस्मिल्लाह खान को भूल गए आप। अंजना जी बिस्मिल्लाह खान को भूल गए, उनको सम्मानित करने का काम हमने किया। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को भूल गए आप, सम्मानित करने का काम हमने किया। आपके लिए मुसलमान का मतलब क्या होता है? शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। गरीब अकलियत मुसलमान, पसमंदा मुसलमान को भी सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैम, मिथिला की पावन भूमि पर आप सभी को अभिनंदन। आपको मैं रोज देखती हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो 2014 ईस्वी के बाद से ही ये संभव हुआ है कलाकार के लिए। जो आज हल्ला बोल में हम लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कर रही हैं आप क्या करती हैं? पेंटिंग करती हूँ, सिक्की क्राफ्ट का और मधुबनी पेंटिंग। तो पहले से बिक्री में इजाफा है, पहले से सेल बढ़ा है? जी सर, जब से लेकिन ज्यादा हो गया। हाँ, आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? पहली बात, अंजना जी माइक में पता नहीं आवाज ही नहीं है। माइक आपसे में सवाल। अब आवाज आया है माइक में। इनको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पता करें। जाति में हम नहीं बांटे, जाति व्यवस्था ने हमें जरूर बांट दिया। हमने जातियां नहीं बनाई, जातियों ने हमें छूत अछूत जरूर बना दिया। दूसरी बात यही, जो छूत अछूत बनाया ना, उसी को खत्म किया लालू जी ने। और इसीलिए आम आवाम से पूछिएगा, आप जाइएगा अंजना जी, वो भी यही बोलेगा, पहले चप्पल माथा पर रखवाते थे, अब चप्पल पैर में जाता है। और जो व्यक्ति बोले हैं उनका वो तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि पिछड़ा हितैषी कभी नहीं हो सकता। मेरा चारों से सवाल है कि झंझारपुर लोकसभा में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? 90 से आप चारों सत्ता यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया अभी तक यहाँ पर? अगर आप बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के, देखिए कर्पूरी ग्राम में जो कुछ बना है वो उसके आगे भी जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, तो आप याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय जरूर बनेगा। मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, जरूर बनेगा ये विश्वविद्यालय। आए हुए मेहमान को खास करके मिथिलांचल में सबके स्वागत। सबसे पहली बात कहबाक तात्पर्य है जे अखन तक राजद के और एनडीए गठबंधन के जय जगह में माननीय संजय झा मिथिलांचल के जे 1200 तरह लोक रहे छला, जते कोनो नहर छी, जे कोनो व्यवस्था छे, एनडीए के सरकार में जदयू के माननीय संजय झा मिथिलांचल का एक एनडीए का वो कह रहे हैं, एनडीए और संजय झा के क्षेत्र में हुआ है। ताली बजाइए भाई इन सभी लोगों के लिए। जबरदस्त यहाँ पर हमारे साथ आए तमाम मिथिला के लोग। इस हिस्से में भी एक बार दिखा दीजिए, इधर भी दिखाइए तालियों के साथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम महिलाएं जो आई, उनमें से कुछ ने सवाल पूछा, कुछ ने नहीं पूछा, और यहाँ पे बहुत सारे नेताजी बैठे हुए थे, इनके लिए भी अलग से ताली बजा दीजिए। तो तालियों के साथ मधुबनी में आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पहुंचेंगे अपनी जनता के सामने पूर्णिया में, और पूर्णिया में जनता दागेगी सवाल, नेताओं को देना होगा जवाब। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।